ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक मेहनती किसान। उसका नाम था रामू। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो अपनी छोटी सी जमीन पर भी दिन रात मेहनत करता था। के लोग कहते थे कि रामू जैसा मेहनती किसान पूरे गांव में नहीं है। रामू, अभी तो बहुत सुबह है, थोड़ा और आराम कर लो। सीता, किसान की जिंदगी में आराम बाद में आता है। पहले खेत में मेहनत करनी पड़ती है। तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, कभी कभी मुझे चिंता होती है। चिंता मत करो, मेहनत करने वाला किसान कभी भूखा नहीं रहता। रामू अपना हल और पानी की बोतल उठाता है। बाहर उसका बैल बंधा हुआ है। रामू बैल के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। रामू खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। देखो, रामू काका फिर से सबसे पहले खेत जा रहे हैं, इसलिए तो उनकी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती है। रामू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। रामू जानता था कि किसान की जिंदगी में मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और आज भी रामू हर दिन की तरह आज भी अपने खेत में पूरी मेहनत से काम कर रहा था। उसे पता था कि अगर खेत को समय पर तैयार नहीं किया गया तो अच्छी फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। रामू लगातार हल चला रहा था। अरे रामू, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रामू हल चलाते हुए जवाब देता है। श्याम भाई, अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो खेत फसल कैसे देगा? अरे इतना भी क्या काम करना, किस्मत में होगा तो फसल खुद ही उग जाएगी। रामू हल्का मुस्कुराता है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। रामू जानता था कि मेहनत ही किसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन श्याम अभी भी ये बात नहीं समझ पाया था। कुछ दिनों बाद बीज बोने का समय आ गया। ये वो समय होता है जब किसान अपनी मेहनत की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत करता है। रामू ने पहले ही अपने खेत की मिट्टी अच्छी तरह तैयार कर ली थी। अब वो पूरे ध्यान और लगन से खेत में बीज बो रहा था। रामू, तुम हर काम इतने ध्यान से क्यों करते हो? क्योंकि अगर बीज सही तरह से बोए जाएं, तो फसल भी अच्छी होती है। अरे इतना भी क्या सोचना, मैं तो बस बीज फैला दूंगा। खेती में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर काम समय और मेहनत से करना पड़ता है। रामू जानता था कि अच्छी फसल के लिए सही शुरुआत बहुत जरूरी होती है, लेकिन श्याम अभी भी मेहनत और धैर्य की कीमत नहीं समझ पाया था। कुछ दिनों बाद खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए। रामू रोज अपने खेत में आकर पौधों की देखभाल करता था। रामू, तुम रोज खेत में आते हो? हाँ, अगर हम पौधों की देखभाल करेंगे तभी फसल अच्छी होगी। श्याम चुपचाप सोचने लगता है। कुछ समय बाद रामू के खेत में पौधे बड़े होने लगे। रामू रोज मेहनत करता था और अपने खेत की अच्छी तरह देखभाल करता था। रामू, तुम्हारे खेत में पौधे इतने अच्छे कैसे हो गए? क्योंकि मैं रोज मेहनत करता हूँ और खेत की देखभाल करता हूँ। श्याम चुपचाप सोचने लगता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। रामू के खेत में सुनहरी गेहूं की फसल लहरा रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। रामू, तुम्हारी फसल कितनी अच्छी हुई है। क्योंकि मैं रोज मेहनत करता हूँ और खेत की देखभाल करता हूँ। श्याम चुप हो जाता है और अपनी गलती के बारे में सोचता है। श्याम अब समझ चुका था कि उसने आलस करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो भी रामू की तरह मेहनत करता तो उसकी फसल भी अच्छी होती। रामू, मैंने बहुत गलती की। अगर मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता तो आज मेरी फसल भी अच्छी होती। गलती से सीखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर तुम चाहो तो अगले साल हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ रामू, अब मैं भी मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद श्याम ने अपनी गलती से सीख ली। अब वो भी रोज सुबह उठकर खेत में मेहनत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सफल होता है, जबकि आलस हमें पीछे छोड़ देता है।